विश्वामित्र बोले मैंने तेरा नाम बहुत सुना है, 100 कोस तक तेरे नाम की खुशबू उड़ रही है, लेकिन अब नहीं जाऊंगा तो सूकर का वध करने को घूम रहा है, तू कैसा राजा है? सो राजा समझ आए कि बोले तुम जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार हो, कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो और जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हीना तो हमारा तन मन धन तेरे चरणों में न्योछावर। बोले ये तो मैंने मांगा और तूने नहीं दिया तो? बोले ऐसे नहीं, तुम जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार हो। बोले गुरु की सौगंध खाओ, दरवाजा भरो, उसके बाद केवल मुझे 7 भार सोना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मेरे आंगन में एक छोटी सी बेटी है, उसके मैं पीले हाथ करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे 7 भार सोने की जरूरत है। उसी समय राजा हरिचंद्र बोले हे राजा, यहाँ तो मेरे पास में कुछ नहीं, मेरे महलों में चलो, तुम जो मांगोगे वो देने के तैयार हो। बोले यहाँ कुछ तो जरूर होगा। बोले कुंजी लगाम है, अन्यथा कुछ नहीं। बोले कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ो। अब तो परिचंद महाराज राजा ने कुंजी लगाम का संकल्प दिया। बोले महलों में चलो, तुम जो मांगोगे वो देने को तैयार हो। महलों में जैसे आए, खजांची को इशारा दिया कि राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दी सोना लाने की। विश्वामित्र ने 22 में तब कह गई बात ठिकाने की। विश्वामित्र बोली राजा, जब तुमने कुंजी लगाम का संकल्प दे दिया तो ये राजपाट तो मेरा हो चुका है। श्री राजा हरिचंद्र के होश में राजा धीरे धीरे बुलाया लगा, राजा हरिचंद्र बाबा मेरी रानी है, ऐसा करो मेरी रानी और मेरे बेटा को कहीं ले जाकर के भेज तो जिससे कर्ज अदा हो जाए। विश्वामित्र बोले हरिचंद्र तेरी रानी तेरे साथ में मिल सकती है? बोले हाँ मेरी रानी पतिव्रता है। तो अपनी रानी को पूछा। जैसे राजा हरिचंद्र तारा के पास में पहुंचे, कहा तो तारा रोकने की बात बोली, पिया अरे राजा चाहिए से तारा पिया मेरी तुम परीक्षा कर रहे हो, जी आगे वैसे अजमा लो, मैं पीछे हटने वाली रानी नहीं हूँ। राजा हरिचंद्र बोले तो चलो पिकनिक के लिए चल रहे हैं, लेकिन मेरी माताओं वो भी रानी थी जो महलों से कभी बाहर नहीं निकलती थी, वो पिया के साथ में पिकनिक को तैयार हो गई। लेकिन परिचंद महाराज वक्त बदलने में देर नहीं होती, कहाँ राजा था, कहाँ रानी महलों में रहा करती थी, पिकनिक के लिए तैयार। लेकिन हुआ क्या कि रानी का सब श्रृंगार छूटा और केवल साड़ी
राजा हरिचंद तारा जैसी घर से निकले, लेकिन हुआ क्या कि रानी का श्रृंगार छूटा और केवल साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, रोहित पे सिर फुल मोटी है। तीनों प्राणी चले हैं पिकने के लिए। धीरे धीरे समय गुजरता है, सारे नगर में हल्ला हो गया। मैया तारा, राजा हरिचंद, बेटा रोहित बिकने के लिए जा रहे हैं कि हरिचंद घर से चले और भयो वन में सो, जीव जंतु रोने लगे तब कोकन लाग। पक्षी भी रो रहे हैं, लेकिन परिचित तो महाराज राजा सा हो तभी तो पक्षी रोए। लेकिन आपने देखा हो मेहमान दरवाजे पर आ जाए, 2-4 दिन रुक जाए, घर से जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि हमारा दिल का कलेजा निकल के जा रहा है। रानी और राजा हरिचंद बेटा रोहित बिकने के लिए जा रहे हैं, पूर्वासी रो रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, अरे छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले हैं विश्वामित्र के साथ। जेठ की दोपहरी है, मैया तारा और बेटा रोहित पे चला नहीं जाता है, कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं।
तारा समझाए कि बोली पिया अरे पैर न पड़ रहे छाले और स्वामी चलत चलत हारे अरे ऊपर नीचे तपन तपन अरे चलती हूँ दुख तारे और स्वामी चलत चलत। तारा कहने लगी पिया काशी नगरिया कितनी दूरी पर है, हमसे चला नहीं जा रहा है। तो राजा हरिचंद्र बोले हैं तारा तुम नहीं जानती हो क्या बोले से वक्त बोलेंगे। अरे पिता और पापड़िया अरे काटे से कट जाएगी।